तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आज की इस वीडियो में जहां पे आरआरबी पीओ जो भी बच्चे दे रहे हैं दोस्तों, तो मेंस एग्जामिनेशन में एक डर लगा रहता है कि करंट अफेयर्स जो है उनको कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो दोस्तों आज का इस वीडियो आपका करंट अफेयर्स के लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हमने वीडियो बनाया है, जहां पे आपके जो भी कॉमन सवाल हैं जैसे कि करंट अफेयर्स की कितनी वेटेज है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने मंथ से पढ़ने हैं, कौन सा ऐसा सोर्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं, क्या एक आप लास्ट से स्ट्रेटेजी कर सकते हैं और किस तरह से करंट अफेयर्स को अप्रोच करना है। तो जो भी आपके सवाल हैं दोस्तों वो सब हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लिए हैं, जिनको हम वन बाय वन आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो आप एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। पर दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आपको हर एग्जाम से पहले हमेशा बात करता हूं दोस्तों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक ऐसा हथियार है, अगर आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर लो ना, तो आपके एग्जामिनेशन में आप अपने बाकी कंपेटिटर से वैसे ही एक कदम आगे चले जाओगे। बिकॉज वहां पे आपको क्लियर कट स्ट्रेटेजी पता है कि एग्जामिनेशन कैसे इवॉल्व हो रहा है, किस तरह से नए पैटर्न के सवाल उसने पिछले सालों में पूछे हैं, ताकि हम लोग रेडी रह सकें दोस्तों। और दोस्तों हम आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड करवा रहे हैं आपके एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी एग्जामिनेशन के 2021 के बाद, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है, वहां पे जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि मुझे बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करनी है, तो दोस्तों आप हमारे बैंक एग्जाम महापैक कोर्स के साथ जा सकते हैं, जो कि डेडिकेटेडली हमने दोस्तों बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए ही बनाया है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी, कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगे, क्यूआरए की चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर्स के लिए वीकली मैगजीन मिलेंगी, वीकली क्विज मिलेंगी और मंथली मैगजीन मिलेंगे। प्लस आपको यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस के और हर एग्जाम के मिलेंगे दोस्तों, और सॉल्व पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है मुझे बैंक की तैयारी भी करनी है, मुझे आरबीआई की तैयारी भी करनी है, तो आप आरबीआई ग्रेड ए बी प्लस बैंक महापैक कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ, जो कि बहुत कॉमन है कि सर आरआरबी पीओ में करंट अफेयर्स की वेटेज कितनी है, क्योंकि क्या स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो अगर पूछे भी जा रहे हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो किस तरह के वेटेज है दोस्तों। देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर मैं वेटेज की बात करूं दोस्तों करंट अफेयर्स में, ठीक है, आरआरबी में बात करूं, तो देखिए दोस्तों यहां पे ये दो सेक्शन है जो कहीं ना कहीं स्टैटिक ओरिएंटेड हम इसको मान सकते हैं, बिकॉज बैंकिंग अवेयरनेस बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज पे खेला जाता है और कुछ स्टैटिक सवाल पूछे जाते हैं। तो यहां पे हमारे पास अगर 40 सवाल है तो दोस्तों 10 सवाल जो हैं हमसे पूछे गए हैं, कहां से, दैट इज फ्रॉम बैंकिंग अवेयरनेस और स्ट्रेटेजी। और बाकी पेपर हमारा करंट ओरिएंटेड है, जिसमें मैं बात करूं जनरल अफेयर्स हैं, आपके बैंक एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स हैं, स्कीम्स हैं, रिपोर्ट्स हैं। अब यहां पे भी अगर आप देखोगे तो जनरल अफेयर्स जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे अवार्ड्स हो गया, पर्सन हो गया, तो वहां पे हमसे 18 सवाल पूछे गए हैं, बैंक एंड फाइनेंस से 4, स्कीम से 4 और रिपोर्ट से 4 सवाल हमसे पूछे गए हैं पिछले बार के एग्जामिनेशन। और यही पैटर्न आप देख भी रहे हैं दोस्तों कि वेटेज जो है, देखिए यहाँ पे 10 था, यहाँ पे अगर मैं बात 30 क्वेश्चन की वेटेज है, यहाँ पे 29 क्वेश्चन की वेटेज है और यहाँ पे 27 क्वेश्चन की वेटेज। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि स्लोली हम देख रहे हैं करंट अफेयर्स का एक वेटेज यहाँ पे जो है वो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो स्टैटिक कंपोनेंट्स का वेटेज है थोड़ा सा यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे भी मिक्सचर है, कहीं जगह बैंकिंग अवेयरनेस बढ़ जाता है, कई बार स्टैटिक ये बढ़ जाता है, तो मिक्सचर चल रहा है। तो पहला सवाल क्लियर हो कि करंट अफेयर्स का क्या वेटेज है। दूसरा सवाल आ गया, अब ये जो वेटेज आपकी मैंने दिखाई है, मैंने बोला जनरल अफेयर्स है, ठीक है जी, मैंने बोला जनरल अफेयर्स है, स्कीम्स है, इनमें से क्या करना है। अब इनमें क्या है, अब इनमें देखिए मैंने जैसे आपको अभी दिखाया था, ये मेन टॉपिक है जहां से हमसे सवाल पूछे गए। जनरल अवेयरनेस है, बैंक एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स है, स्कीम्स है, रिपोर्ट्स है, बैंकिंग अवेयरनेस और स्ट्रेटेजी। अब यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल अफेयर्स, जिसको मैं बोलता हूं। सर ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं। इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो सारे टॉपिक्स इसके डिस्कशन करते हैं, चाहे वो अवार्ड्स हैं, पर्संस हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात करता हूं, तो वो सब दोस्तों आते हैं जनरल अफेयर्स टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि कुछ चीज पहली बार हुई तो फर्स्ट न्यूज बन जाएगा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, एग्रीमेंट्स बन गए, आपकी कॉन्फ्रेंस होगी, साइंस एंड टेक हो गया, डिफेंस एक्सरसाइज, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स बात करूं, पर्सन दी न्यूज, कोई पर्सन जिसकी डेथ हो जाती है या वैसे ही न्यूज में है तो वो आ जाता है, अपॉइंटमेंट हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स, डेज, अवार्ड्स एंड माइलस्टोन। तो ये कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ टॉपिक्स हैं जहां आपके जनरल अफेयर्स में आते हैं। तो हमारे पहले दो सवाल क्लियर हो गए दोस्तों कि हमें करंट अफेयर्स हम कहते हैं किसको है, यानी क्या वेटेज है उसकी, और अगर हम बात करें कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने तो ये देखते हैं। अब इन टॉपिक्स को थोड़ा सा मैं आपको पिछले एग्जाम से दिखाता भी हूं किस तरह के सवाल पूछे गए। जैसे कि एचडीएफसी बैंक पे पूछा गया कि एचडीएफसी बैंक ने लोन लिया है, एयरबस के ऊपर एग्रीमेंट आया था कि एयरबस ने क्या एग्रीमेंट साइन किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इन दी एविएशन सेक्टर, तो ये आपका एग्रीमेंट्स का टॉपिक है। एचडीएफसी वाला बैंक एंड फाइनेंस
बैंक एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स में बात करूंगा, ठीक है जी, तो वहां से आता है। फिर मैं बात करूं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो ये रिपोर्ट्स हो गया। स्वामित्व स्कीम पे क्वेश्चन आया, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम से टॉपिक हो गया। तो यहां से तो हमसे जो है ये हो गए सर्टेन सेट ऑफ टॉपिक्स। अब आता है कि जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए, इसको अब आपको पढ़ना कहां से पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है जी। तो व्हाट आर द सोर्सेज टू प्रिपेयर द करंट अफेयर्स। तो देखिए दोस्तों, अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो ये क्वेश्चंस जो है एचडीएफसी वाला और आपका एग्रीमेंट वाला, तो ये दोनों पूछे गए द हिंदू न्यूज़पेपर से, ठीक है। द हिंदू न्यूज़पेपर से क्वेश्चंस जो है यहां पे पूछे गए हैं, ठीक है जी। फिर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पे जो क्वेश्चन है ये पूछा गया अगेन हिंदू न्यूज़पेपर से, सॉरी ये पूछा गया इंडियन एक्सप्रेस से। और जो स्वामित्व स्कीम है दोस्तों, ये हमेशा हमारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में न्यूज में रहती है, पीआईबी में डिफरेंट सोर्सेज में रहता है, तो ये पूछा गया पीआईबी से, गवर्नमेंट सोर्स से। अब अगर मैं तो थोड़ा सा कल्मिनेट करूं दोस्तों, तो आप कौन से सोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। देखिए न्यूज़पेपर्स में बात करूं तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस बहुत ही रिनाउंड न्यूज़पेपर्स है। जनरली अगर हम बात करें एग्जामिनेशंस की तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो एक न्यूज़पेपर आता है आपका बिजनेस स्टैंडर्ड, ठीक है, या फिर लाइवमिनट। अब ये आ जाता है अगर आपको कोई फाइनेंशियल न्यूज पढ़नी है, आरबीआई को टॉपिक पढ़ना, तो जनरली कई बार वो यहां पे मिस होता है, तो यहां से हो जाता है। सरकारी सोर्स के लिए दोस्तों ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये तो सोर्सेज अवेलेबल हैं, बट क्योंकि आपका एग्जाम है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स तो बहुत ज्यादा वास्ट है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि 5 सोर्स पढ़ लो और यहां से सारा कुछ हो जाएगा। दैट इज नॉट द नीड, 5 सोर्स से तो होगा ही नहीं वो चीज। तो इसका मतलब दोस्तों हमें ये देखना है कि यार यहां पे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। कि मैं सोर्स की बात करूं, क्या मैं ये कहूं कि आपको कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, तो मैं फिर भी गलत हूं दोस्तों। अगर आप न्यूज़पेपर रीडर हैं, आपको लग रहा है कि मैं न्यूज़पेपर से पढ़ सकता हूं, तो बिल्कुल पढ़िए। मैं नहीं कहूंगा आप न्यूज़पेपर ना पढ़ो, आप बिल्कुल पढ़ो यार। बट क्या आप कुछ सोचो कि क्या प्रैक्टिकल लेवल पे क्या हम 5 या 6 न्यूज़पेपर डेली पढ़ सकते हैं? उनमें से न्यूज ढूंढो, न्यूज निकालो, फिर न्यूज को पढ़ो, फिर देखो यार किस तरह के पॉइंट्स बनाने हैं, मुश्किल हो सकता है ना। तो यहां पे क्या करो दोस्तों, यहां पे बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है कि आप पकड़ो कंपाइलेशन, जो आपके एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर के साथ मैच करता है, आपको लग रहा है आपके एग्जाम को हेल्प कर देगा। अब वो कंपाइलेशन पेड हो सकता है, फ्री हो सकता है, जो भी कंपाइलेशन आपको पसंद है आप जा सकते हैं। मैं सिर्फ एडोटाबी कंपाइलेशन की बात यहां पे थोड़ा सा कर सकता हूं दोस्तों, क्योंकि जो हम कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड करते हैं वहां पे आपका जनरल अफेयर्स वाले जो टॉपिक्स है ये हैं, आपकी आरबीआई की नोटिफिकेशंस हैं, स्कीम्स हैं, रिपोर्ट्स हैं। तो जितने भी प्रोमिनेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं वो सब हमने हमारी कंपाइलेशन में आपको प्रोवाइड किए हैं, और यही सोर्सेस को, प्राइमरीली सोर्सेस को हमने भी आपके साथ यहाँ पे फॉलो किया। अब बेस्ट क्या होता है दोस्तों, अगर आप न्यूज़पेपर रीडर हैं तो आप एक न्यूज़पेपर पकड़ो, ठीक है, उसमें सुबह सुबह न्यूज को फिल्टर करो, छोटे छोटे नोट्स बना लो, और उसके साथ एक कंपाइलेशन को मैच करो, ताकि अगर बाकी किसी सोर्स में कोई भी न्यूज है जो उस स्पेसिफिक सोर्स में नहीं है, तब वहां से उसको यूज कर लो। तो ये चीज हो सकती है, ठीक है दोस्तों। अब ये सवाल बहुत बार पूछा था कि सोर्सेज, तो सोर्सेज को इस तरह से आपको बेस्ट यूटिलाइज करना है। अब देखिए 3 मेन सवाल हो गए। अब चौथा सवाल जो आपके मन में सबसे ज्यादा रहता है कि सर टाइमलाइन क्या होनी चाहिए। देखिए आरआरबी पीओ में हमने जो पिछले साल एक चीज ट्रेंड ऑब्जर्व की दोस्तों, जनरली क्या कहता हूं, जनरली मैं हमेशा बोलता हूं कि आप 5 महीने पढ़ो और 3 महीने सबसे इंपॉर्टेंट है। बट आरआरबी पीओ में एक ट्रेंड क्या था दोस्तों कि पिछली बार हमें 5 महीनों की रेंज में ही क्वेश्चंस बहुत देखने को मिले, 3 महीनों से भी थे, बट उन्होंने पूरा का पूरा 5 मंथ एक पूरा रेंज को पकड़ा हुआ था। जैसे पेपर हमारा सितंबर के आसपास था, अब मैंने आपको दिखाया कि पेपर में क्वेश्चन मई जून से आए हुए हैं, ठीक है। स्कीम की बात करें तो वो तो अगस्त में न्यूज में थी, ठीक है। तो यहां पे जो चंक ऑफ क्वेश्चंस थे, तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं कि यहां पे ऐसा नहीं है कि उन्होंने लास्ट 3 मंथ्स में ही से लास्ट 3 मंथ्स में से क्वेश्चंस थे, बट यहां पे पिछले 4th और 5th मंथ से भी सवाल पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं बोलूंगा आरआरबी वाले बच्चों को जो आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे हैं कि यार आप ना मोस्ट इंपोर्टेंट को तो उठाओ, आखिरी 3 महीने सबसे इंपोर्टेंट होते हैं बिकॉज टॉपिक्स न्यूज में रहते हैं, बट आप कोशिश करो अपने एग्जाम के लिए इस बार के 5 महीनों को पकड़े। अब अगर मैं 5 मंथ्स की बात करूं, जो बच्चे इस साल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका एग्जाम कब है, आपका एग्जाम है जी अब नवंबर में, ठीक है, दिसंबर में आपका एग्जाम है, तो आप पकड़ो नवंबर, ठीक है जी। नवंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, सितंबर हो गया, अगस्त हो गया। तो हम आपको बोलेंगे दोस्तों कि आप
अगस्त से करंट अफेयर पकड़ो ताकि आप सेफर साइड पे तैयारी कर सको। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि नहीं सर, क्या आखिरी 3 महीने में नहीं होगा? यार आखिरी 3 महीने में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट क्योंकि एग्जाम काफी, अगर आप देख रहे हैं पिछले ट्रेंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस वो 5 महीने की रेंज तक पूछ रहा है। तो बेटर है कि इन जो बचे दिन हमारे पास हैं, हम 5 मंथ्स को फोकस करके चलते हैं। अगस्त से करंट अफेयर्स पकड़ेंगे इस साल के लिए, ताकि हम अच्छा स्कोर लेके जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका टाइमलाइन वाला पार्ट। यहाँ पे आप अगस्त से करंट अफेयर्स पढ़िए। क्वेश्चन जैसे मैंने आपको दिखाया है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन मई में थे, ठीक है जी, क्वेश्चन जून से थे, तो मई जून से सवाल पूछे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मई जून जुलाई अगस्त, और पिछले पेपर सितंबर में था, तो अगेन उन्होंने 5 महीने की रेंज ही पकड़ी हुई थी, तो इस बार भी वो पकड़ के रख सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आपको हल्का सा ट्रेंड चेंज करना, जो अगर आप क्लरिकल एग्जामिनेशन की तैयारी करते तो यहाँ पे 5 महीने पकड़ के बैठिए। अब आ जाते हैं जी आपके अगले सवाल के ऊपर कि सर अब मुझे इसको कवर कैसे करना है इफेक्टिवली, क्योंकि मेरे पास तो टाइम भी, इफेक्टिवली कैसे कवर करते हैं। देखो सबसे पहले तो इफेक्टिवनेस में क्या है, अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो कुछ हमेशा हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स होंगे, जैसे कि क्या होंगे, अगर कोई बैंकिंग एंड फाइनेंस की न्यूज है। अब देखो बैंक एंड फाइनेंस में न्यूज जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको अच्छी तरह से कवर करो। बैंक एंड फाइनेंस में जैसे कोई आरबीआई का इनिशिएटिव है, आरबीआई का इनिशिएटिव आया उसको पकड़ लो, ठीक है जी। आरबीआई का इनिशिएटिव आया, कोई आरबीआई की कोई आरबीआई इनिशिएटिव है, बैंक्स ने कोई नया चीज स्टार्ट किया तो उसको पकड़ो, ठीक है। उसके बाद पकड़ो आप अपना, देखिए हर बार हमसे यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, ये 2 अच्छे, और अवार्ड्स, ये 3 कैटेगरी की न्यूज आप हमेशा पकड़िए, क्योंकि यहां से हमेशा हर साल सवाल देखने को मिलता है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब लो प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन से, देखो उसके बाद साइंस एंड टेक एग्रीमेंट्स, फर्स्ट न्यूज इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है। लो प्रायोरिटी है, किस पे ज्यादा कम ध्यान दे सकते हो, वो है जी, देखिए बुक्स एंड ऑथर, अनलेस एंड अनटिल उनको कोई अवार्ड मिला है। अब आप मुझे बोलिए कि यार बुकर प्राइज अवार्ड मिला, उसमें बुक थी, वो तो पढ़नी है, वो तो अवार्ड है। कोई नॉर्मल बुक न्यूज में है, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं प्लेसेस इन न्यूज, फेयर्स एंड फेस्टिवल। ये टॉपिक्स ऐसे जिनको आप बिल्कुल ही बहुत ही लो प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, बिकॉज इनसे सवाल हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में, तो इनको आप छोड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं जी, ये तो देखो देखो हाई प्रायोरिटी किसको देना ये पता है, लो प्रायोरिटी। अब आते हैं देखो स्कीम्स। तो यार स्कीम्स जनरली जो पिछले 5 मंथ्स में न्यूज में है, अब इनमें से भी जिन स्कीम्स में जनरली कुछ लॉन्च हुई है, कोई स्कीम में कुछ अपडेट है, या वो फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से जनधन योजना हो गई, अटल पेंशन योजना हो गई, श्रम क्या कहते हैं इसको, जीवन ज्योति बीमा योजना होगी, सुरक्षा बीमा योजना होगी, तो इस तरह की स्कीम्स आप पकड़ सकते हैं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी। बट प्राइमरीली कोई लॉन्च हुई है, कोई अपडेट हुई है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर किसी स्कीम ने कोई माइलस्टोन अचीव कर लिया है कि 15 करोड़ लोग हो गए, 25 करोड़ लोग हो गए, तो ऐसा पार्ट हो गया, ठीक है। अगेन रिपोर्ट्स की बात करें तो यहां पे भी 5 मंथ्स पकड़ने हैं, ठीक है, 5 मंथ्स पकड़ेंगे। और यहां पे ऑब्वियसली बात है किसने रिपोर्ट लॉन्च की है, यानी कि रिलीजिंग बॉडी कौन सी है, फिर स्कीम में इसमें टॉप पे कौन है और बॉटम पे कौन है। फिर एक याद रखना कि इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक और इंडिया की परफॉर्मेंस दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो रैंक रिलीजिंग बॉडी किया किस पैरामीटर, जैसे पीछे क्वेश्चन पूछेगा किस पैरामीटर के ऊपर, तो थोड़ा सा पैरामीटर या किस चीज पे वो रिपोर्ट एनालाइज कर रही है। और आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन हो सकता है 5 मिनट में पूछ रहा है, बट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं है। अगर आपने बेसिक्स भी पढ़े हुए हैं, चीजों को समझ रहे हो, तो आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। तो दिस इज हाउ आपको करंट अफेयर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है इन पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब इसी चीज से मैं बात करता हूं, इसी चीज को मैं आगे लेके जाऊंगा कि अब यार लास्ट 20 डेज में क्या करना है। देखो ये चीज जो मैंने को बोले, आपको ये इफेक्टिवनेस वाला पॉइंट तो रखना ही है, इन्हीं चीज को इफेक्टिवली करना कैसे है। आप सबसे पहली चीज देखिए कि आपको चीजों को कम से कम कंपाइलेशंस पकड़िए, उनको 2 बार पकड़िए। जो टॉपिक्स मैंने आपको भी बताए हैं कि इफेक्टिवली कैसे पढ़ने हैं, उनको कम से कम मल्टीपल रीडिंग्स दो उन टॉपिक्स को कंपाइलेशन पे, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए, और अगर हो सकता है दोस्तों तो एक पॉइंटर नोट्स बना लो।
इंपॉर्टेंट है कि जो जो मेन पॉइंट आपको लग रहा है कि मेरी गलती हो सकती है उसको लिख लो अपने पास, ताकि यार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के एक नोट्स आपके पास हो। ठीक है, फिर प्रैक्टिस करिए जितना हो सकता है, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते करिए। और इसमें हम भी आपकी मदद कर रहे हैं दोस्तों, जहां पे हमने आपके साथ मैराथन सेशंस लिए थे। जो सेशन मैंने आईबीपीएस क्लरिकल, एसबीआई क्लरिकल के लिए लिए वो आपकी आरआरबी पीओ के लिए भी काम आएंगे, तो आप उनके साथ जा सकते हैं दोस्तों। हमारी करंट अफेयर्स के सेशंस हम आपके साथ ले रहे हैं, आप उनको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारे कोर्स में जाकर जो क्वेश्चंस दिए हुए आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के काफी साधन, और अगर आपको लग रहा है मैं खुद तैयारी कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मुझे और मेरे पास सोर्सेज है जहां पे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आप डेली कीजिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मत छोड़ना क्वेश्चंस की, जितने हो सकता है करो। और प्रैक्टिस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है दोस्तों? अपने आप को एनालाइज करना। एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा तो, और उसमें मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ, तो क्वेश्चन गलत क्यों हुआ? हमेशा अपने आप से सवाल पूछो कि क्यों मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, और अगर मेरा क्वेश्चन गलत हो गया तो पहला क्यों गलत हुआ, और क्या ऐसा चीज था? या तो मैंने कोई टॉपिक में कोई चीज पढ़ी ही नहीं होगी, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, या फिर होगा कुछ पढ़ा तो होगा बट जो मैंने पढ़ा है या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली जो शायद मैंने मिस कर दी हो या मेरा ध्यान ना गया हो, उसको लिख लो अपने पास और प्रॉपर एनालिसिस बना के जाओ। अब इस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा फायदा वो क्या होने वाला है, आपको यहां पे ये देखना है कि भाई मेरा स्ट्रेंथ एरिया क्या है। अब आप बोलोगे सर स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? करंट अफेयर्स मैंने आपको अभी पढ़ाया कि इतना वास्ट है करंट अफेयर्स, तो अगर इतना वास्ट है करंट अफेयर्स, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको हर एक डायमेंशन बहुत ही अच्छी तरह से आती होगी। आप यार ह्यूमन माइंड है, हर बच्चे का एक एरिया स्ट्रांग होता है, एक एरिया थोड़ा सा वीक होता है, जहां पे उसको लगता है कि यार ये वाले क्वेश्चन शायद मेरे से ठीक नहीं हो रहे। आप वो आइडेंटिफाई करो। आपको लग रहा है कि यार यहां पे मेरे क्वेश्चन मेरे से सही नहीं होंगे, तो अगर नहीं होंगे तो पहले ही उस चीज को यहां से आइडेंटिफाई कर लो कि मैंने इतना प्रैक्टिस किया है, मैंने देख लिया है बार बार कि अगर स्कीम्स के ऊपर कोई फाइनेंशियल आउटले पे सवाल आ रहा है तो मेरा गलत हो रहा है, मैंने इतनी बार पढ़ा मुझसे नहीं याद हो रहा। इसका मतलब क्या कि अगर मेन एग्जाम में भी फाइनेंशियल आउटले पे सवाल आ गया तो छोड़ दो, क्योंकि तुमको पता है कि वो तुम्हारा स्ट्रेंथ है, तुम्हारा वीक एरिया है, और तुमको लग रहा है कि यार गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे मैंने इतना सेबी फाइनेंस इतना कुछ पढ़ा है, मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए मेरे बैंकिंग एंड फाइनेंस फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस बिल्कुल ही सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एरिया। पहले उनके सवाल को पकड़ो, उनको सॉल्व करो जाके। फिर है दोस्तों जो क्वेश्चंस करोगे उसको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से प्रैक्टिस करना, तो जितना टाइम आपके एग्जाम में आपको मिलेगा आपको उतने ही टाइम में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और कोशिश कीजिए जो क्वेश्चंस हैं उनको ऑनलाइन सॉल्व कीजिए, ताकि क्योंकि क्या होता है आपका पेपर ऑनलाइन होना है, तो जितना ज्यादा बेहतर आप पेपर को सॉल्व करोगे उतना ही बेहतर आप अपने आप को जो है अपने एग्जाम के लिए रेडी रख पाओगे। ठीक है, और फिर जो भी चीज आपने की उस चीज को हर रोज हर ऑल्टरनेट डे पे रिवाइज जरूर करो ऑल्टरनेट डे पे। बहुत बार क्या होता है कि आप सब कुछ कर लोगे, सारा कुछ रिवाइज ही नहीं किया, आपने देखा ही नहीं गलती कहां पे है, तो थोड़ा सा रिवीजन पे बहुत फोकस रखो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस चीज को करना है आपको आखिरी 20 दिन में, ताकि आप अपने मार्क्स को अच्छा कर सके। बाकी इसके अलावा दोस्तों आपके मन में कोई डाउट आएगा, कुछ भी आएगा, तो हम हमेशा आपके साथ ही हैं। और एंड में फिर बोलूंगा दोस्तों, अगर आप अपने एग्जाम को कॉम्प्रीहेंसिवली तैयारी करना चाहते हैं, आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, अगले साल के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट edutap.in पे जाना है। यहां पे आपको बैंकिंग कोर्सेज पे जो है वो जाना है, ठीक है। और यहां पे आपको दोस्तों आपको हमारा ये कोर्स जो है वो दिख जाएगा, ठीक है जी। बैंकिंग एग्जाम वहां पे कोर्स। अब जैसे मैंने आपको बोला कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिल रहा है, तो ये एक छोटा सा हमने आपको ब्रोशर दिया है, जहां पे हमने आपको जो चीजें मैंने आपको अभी बताई वही चीज है। आपको आपकी इवैल्यूएशन, आपकी चीजें, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंसेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है जी। फिर आ जाता है जनरल अवेयरनेस, वीकली करंट अफेयर मैगजीन, वीकली करंट अफेयर क्विज मिलते हैं आपको यहीं पे, कंपाइल मंथली मैगजीन भी मिलता है। कंप्यूटर नॉलेज की आपको कंसेप्ट क्लासेस मिले, कंसेप्ट नोट्स मिले, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कंसेप्ट क्लासेस आपको यहाँ पे दी जा रही हैं, ठीक है। और फिर आपके प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट हैं, तो यहाँ पे आपको एसबीआई के प्रीलिम्स के भी 10, मेंस के भी 10, और सबके आरआरबी पीओ के, क्लरिकल के प्रीलिम्स, मेंस, तो कॉम्प्रीहेंसिव वे में दोस्तों आपको यहाँ पे एक एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जा रही है। और जब मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, तो इस टाइम पे आपको इस कोर्स पे फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा है, और ये डिस्काउंट्स बदलते रहते हैं दोस्तों। तो आप जब भी
अगर आपको लग रहा है कि यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, एक गाइडेंस के साथ आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जब भी हमारी वेबसाइट पे आएंगे आपको डिस्काउंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे और आप इस कोर्स को जो है वो परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे अगर बैंकिंग एग्जाम के साथ आरबीआई के साथ तैयार करना चाहते हैं तो उसमें भी आप इस चीज को तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन जहां पे हमने आरआरबी पीओ के बारे में डिस्कस किया, किस तरह के आरआरबी पीओ के करंट अफेयर्स आप तैयार कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन दोस्तों। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो हम हमेशा आपके साथ हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, दैट इज दैट hello@edutap.co.in। आप हमारे साथ कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। तो चलिए दोस्तों, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। अपना बेस्ट देके आइए, कॉन्फिडेंस से जाइए, ठीक है। और बस ये सोचिए कि बस मुझे हर रोज अपनी अब जो 20 दिन है, हर रोज अपनी एग्जामिनेशन जो मेरी प्रिपरेशन है उससे एक कदम आगे जाना है, हर रोज एक कदम आगे बढ़ाना है और फिर फाइनल डे में बेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, चलो बाय बाय।